अनिरुद्ध चौधरी जी जो है हमारे बीच धरने पे वो है पहुंचे हैं और बात कर लेंगे क्योंकि मामला जो है सब आपने पता है देखने लग रहे हो लोहारू मनीषा हत्याकांड। और अध्यक्ष जी पहुंचे हैं तो बात करेंगे। अध्यक्ष जी सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मामले की बात कर लूँ मैं, इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, बड़ा शांतिपूर्ण है, प्यार प्रेम से रहने वाले लोग हैं। शायद कई सालों बाद आज पहली बार देखा कोई इतनी बड़ी घटना हुई, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये गलत है। जब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हरियाणा की कानून व्यवस्था का जो हाल हो रहा है, हमें उम्मीद नहीं थी कि यह चीज आड़े पहुंच जाएगी। और इस चीज को हम सरकार से हमारी ये मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत से तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि हम इस चीज को लेकर सबने कमर कस रखी है। मैं पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा है, बात समाज के हिसाब से बोल रहा हूँ। हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है और इस चीज को लेकर हम बिल्कुल गंभीर हैं और न्याय दिला के रहेंगे। और ये चीज कानून व्यवस्था को लेकर हम सरकार को कहना चाहते हैं भी आप नारा आप देते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेचारी पढ़ने गई थी। तो ये इस चीज को लेकर सब दुखी हैं, सब में रोष है। और उसके बाद एकदम अनुशासन से अहिंसा का परिचय देते हुए यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए इस चीज। अच्छा, सरकार के नारों की बात चल रही है। सरकार ने जो है एक और बड़ा नारा दिया था जिस टाइम पे सैनी सरकारी दोबारा बहुमत के साथ बनी थी कि बदमाश या तो हरियाणा छोड़ देंगे वरना धरती छोड़ देंगे। मैं बदमाश हरियाणा में यहाँ धरती तो एक बेचारी बेटी ने छोड़ी है। मतलब मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि कानून व्यवस्था को अगर सही तरीके से मजबूत नहीं कराया जाएगा तो हरियाणा जो तरक्की करनी चाहिए वो तरक्की के बजाय एकदम नीचे चला जाएगा। और क्योंकि हम सब सारी ये चीज चाहते हैं कि हमारे इलाके में हम हर एक आदमी चाहता है कानून व्यवस्था हो, सुख अमन शांति की जिंदगी जीवे। और ये चीज उस एक इच्छा के प्रति, उस चाहत के प्रति एक सदमा है। जैसे आसपास के ग्रामीण हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई शांति प्रिय एरिया था, लेकिन अगर ये बच जाते हैं, इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है तो बोला अपराध भी पनपेगा। हम ये चीज होने नहीं देंगे, पूरा न्याय होके रहेगा। अगर कानून और व्यवस्था प्रशासन सरकार नहीं करेगी तो हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। ये अगर पुलिस ने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं तो हैरान था। तो भाई ये चीज ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे तो चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, जावा। प्रशासन से उम्मीद की जाती है सेवा सुरक्षा सहयोग की, लेकिन ऐसा जवाब बना अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं है। उम्मीद है पर और अब जिस तरीके का ये कदम उठाएंगे उससे पता चल जाएगा कि उम्मीद पे खरे उतरेंगे या लोगों के प्रति एक धोखा होगा। एक चीज और ग्रामीणों ने बताई है, इस एरिया में नशा खास करके बिला सुबह इंजेक्शन वाला फैलने लग रहा है। ये बात हम पिछले 7-8 साल से कह रहे हैं कि अगर ये भी समझ जाओ, ध्यान रखो, नहीं तो धीरे धीरे ये उड़ता हरियाणा बन जाएगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद सरकार इस चीज को लेकर गंभीर नहीं है। मतलब हम इस पूरे इलाके की बात करें, कई जगह बाहर से लोग आके और ये नशे की बिक्री होने लग रही है, नशीले पदार्थों की। तो इस चीज को लेकर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हमारा तो समाज खत्म हो जाएगा। एक और बीजेपी सरकार बड़े दावे कर रही है नॉन स्टॉप हरियाणा, उसमें जो नॉन स्टॉप मैं इस समय सिर्फ और सिर्फ मनीषा और कानून व्यवस्था और इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। दूसरे मुद्दों को की तरफ से बात करते हुए इससे ध्यान बटाना नहीं चाहता मैं। ये अभी इस समय मनीषा का न्याय, साथ में कानून व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे, उसकी रूह कांपे। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर कानून व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे ये ग्रामीण संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो आप विपक्ष में होने के नाते ये लड़ाई कहाँ लड़ने को? मैं तो बता रहा हूँ, कमेटी का जो फैसला होगा, हम सब ने फैसला दिया है, कमेटी के फैसले का सब साथ देंगे। और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि प्रशासन अगर मदद नहीं करेगी, प्रशासन अगर अपना काम नहीं करेगी, ये मदद की बात भी नहीं हो, उनका फर्ज है कानून व्यवस्था। और ऐसा कोई हादसा हो जाए, ऐसा कोई क्राइम हो जाए, उसको तुरंत प्रभाव से उसको तफ्तीश करके दोषियों को पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा फास्ट ट्रैक चलाकर सजा देनी चाहिए। नहीं करेंगे तो हम भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कानून के दायरे में रह के करेंगे, पर मजबूती से करेंगे जो करेंगे। क्या ये लड़ाई सदन और विधानसभा में लड़ी जाएगी? बिल्कुल लड़ी जाएगी। ये आप एक बात
पता हो, ये हमारे प्रदेश की बात है, हमारे इलाके की बात है, हमारे देश की बात है। तो जो सबसे बड़ी पंचायत है वो पार्लियामेंट है, वहाँ पे भी इस बात को उठाना पड़ेगा अगर सोल्यूशन नहीं निकलता, और विधानसभा में इस बात को उठाना पड़ेगा। चलो अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध चौधरी जी जो है भिवानी से जिलाध्यक्ष है और हमारे बीच पहुंचे थे। इन्होंने जो है स्पष्ट कहा है कि ये लड़ाई को हर हाल में जीतेंगे और लड़ेंगे। आप किसके बारे में क्या राय है, खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।